बिलावल मैला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव। विघ्न लागे जप अलख अभेव। उसके बाद क्या है? धरत पुनीत भई गुण गाए। बोलो बोलो। दुरत गया हर नाम ध्याए। ये शब्द याद नहीं है? किसमें है? रोज पढ़ते हो। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाका वड परताप। गुरु प्रसाद न होए संताप, गुरु के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई उठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म तो भय रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतिपाले। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सामने खड़ा हो गया है तो तुम साइड हो जाओ। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी तुकभंजनी साहिब में भी लिखी हुई है, जो रोज तुम लोग शाम को 4 बजे से पाठ करते हो। और उसका अमृत, तुकभंजनी अमृत नाम रखा गया है, जो वहाँ स्टील के कलश में रखते हो। बड़ी प्रसन्नता से पंचम पातशाही स्वामी अर्जन देव महाराज कह रहे हैं, सर्व कल्याण किए गुरुदेव। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, सर्व। सर्व मतलब सभी, और सभी कहने के बाद कुछ बाकी बचता है क्या? सभी, हर प्रकार से गुरुदेव ने हमारा कल्याण किया है। और भी यह भाव हो सकता है कि सभी प्रकार से गुरुदेव हमारा कल्याण करते हैं। सेवक अपनी लायो सेवक। सबसे बड़ा कल्याण, सबसे बड़ा लाभ जो हमें मिला है कि हम सेवक को उन्होंने अपनी सेवा में लगाया है। अपनी सेवा का तात्पर्य सद्गुरु का भाव है, शिष्य का कल्याण हो, मंगल हो, उसका जीवन सफल हो। उसके लिए जो उन्हें आज्ञा की गई है, उस आज्ञा पर जो चलते हैं उसको सेवक कहते हैं। एक बार आज्ञा हो गई तो हो गई। आज्ञा बार बार नहीं होती, और जो बार बार आज्ञा पर भी नहीं चल पाते, उसे तो स्वान पूछ कहा गया है।
जैसे कुत्ते का पूंछ होता है ना, वो उसको किसी पाइप में डाल के रखो और फिर कभी भी निकालो तो फिर टेढ़ा हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस भ्रमण कर रहे थे, तो चलते चलते श्रद्धालु ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है जब सबको पता है कि संसार असार है, तो उस गंदगी में क्यों फंसे रहते हैं। किस प्रकार से समझी भी सब थो पो भी अलाए, समझी भी सब थो पो भी अलाए, वेठे हरि मन छो बुलाए, वेठे हरि मन छो बुलाए, चौथो बणी अनजान रे, छोटो बणी अनजान रे, कूड़ करी कंज कान रे, कूड़ करी कंज कान रे। कॾहिं कॾहिं संतन के विनोद वृत्ति सां भी समझाइणो पवंदो आहे। कॾहिं प्यार सां, कॾहिं दॿ सां, कॾहिं उल्हान सां, कॾहिं इग्नोरेंस सां समझाइणो पवंदो आहे। जहिड़ी युक्ति सां हो समझे। साम्हूं रस्ते ते गोबर पियो, पुछण वारे खे चयो त ॾिस गोबर आहे, हिन में कुझु नज़र अचे थो। चई हा, कीड़ा घुमनि था। चइनी मां हिकु कीड़ो कढी करे 4 फुट परे रख, आज्ञा सामने ही साहिब सेवा। प्रश्न त मोटाए करणो न आहे, आज्ञा। वो कीड़ो खणी करे 4 फुट परे कयो आहे। हाणे भी 2 मिंट भी वो गोबर जो कीड़ो वरी पंधु कंदो 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 रोड जे ॿिए पासे न वियो, वो वरी वापसि उनजो मुंहुं गोबर ॾे। त इहा ई हालत आहे उन जीव जी जेको सम्झाइण सां बि न सम्झे। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, कहिड़ा ढोल वॼायूं, श्वासा खाली जात है 3 लोक काम। सेवक अपनी लायो सेवक, यह भी उन्हीं की कृपा है जो सतगुरु सेवा में लगाया। बिगन न जापे जब अलख भेव। सर्वोत्तम सेवा सिमरन, सिमरन में लगायो। फायदो छा थियो, और कोई फायदो नुकसान समझे तो। एक सेठ था, तो यमराज ने पूछा आखिर में विनोद में, कभी कभी उनको भी मजाक सूझता है, सारा दिन परेशान रहते हैं दुष्ट आत्माओं को ले जाने में। कहाँ ले चलूं सेठ जी, यमराज ने पूछा। नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे? सेठ ने कहा चलो अब जब जाना ही है तो कोई बात नहीं, अब तो तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन वहां ले चलो जहां 2 पैसे का लाभ हो। आदत है। स्वामी अर्जुन देव महाराज कहते हैं कि सेवा में लगे, जब अलख अभ्यव में लगे तो
विघ्न दूर हो गए। विघ्न कौन से हैं? हम लोग दूसरे समझते हैं और उन विघ्नों के लिए श्री गणेश के मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करवाते हैं। सबसे बड़ा विघ्न है हम संसार में पवित्र कैसे रहें, कैसी बाधा है, और उस बाधा के लिए, उस विघ्न के लिए हमें प्रार्थना करनी है, सिमरन करना है। उस बाधा को भले याद करके कि प्रभु मुझे ये तकलीफ है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो जरूर सतगुरु की, प्रभु की कृपा होती है, विघ्न दूर होते हैं। धरत पुनीत भई गुण गाए, जहाँ वो सेवक परमात्मा के गुण गाता है, वह धरती, वो आसपास का वातावरण, वो आसपास का इलाका भी पवित्र हो जाता है। दुरत गया हरि नाम ध्याए, दूरी बन जाती है पापों से प्रभु नाम का सिमरन करने से। सबनी थाई रव्या आप, एक आज्ञा, एक सुझाव, परामर्श, मार्गदर्शन यह भी है सतगुरु का कि हम सब जगह परमात्मा को देखें। कोई ऐसे सोचे भाई यहाँ तो सीसी कैमरा नहीं है तो कौन देखता है, चलो मनमानी कर लें, लेकिन परमात्मा की जगह सब जगह उसकी नजर है, वो सब जगह व्याप्त है। अगर ऐसा ध्यान रहे तो समझना चाहिए कि सतगुरु की कृपा बरस रही है। और अगर छिप के बुराई करने में मजा आ रहा है तो समझना चाहिए सतगुरु हमसे नाराज हैं और परमात्मा की कृपा हम पर नहीं हो पा रही है। हमारे कई जन्मों के पाप हैं जो हमें बुराई की ओर खींच रहे हैं। तो भी सद्गुरु प्रदत्त जो आज्ञा है, नाम सिमरन है, उसका अभ्यास जारी रखें। तो वह तो आदि पुरुष है, आद सच। आज पढ़ा था क्या सुखमणि में? सुखमणि में श्लोक क्या था? राज सच, रवि सच, तो वो जो है इसके बारे में ये 2 पंक्तियां लिखी गई है, वो सब जगह व्याप्त है और उसका जो चारों तरफ उसी का ही प्रताप है। कुछ भी बिना उसके प्रताप के नहीं है। चाहे बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है, गंगा जी बह रही है, सूर्योदय हो रहा है, चंद्रमा की शीतलता प्राप्त हो रही है, ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं, ये जो भी हो रहा है सब उसी का प्रताप है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का आदि सच जुगाद सुच का। पूरा पढ़ने से और आनंद आएगा। अब पढ़ते पढ़ते, जैसे कल शाम को मैंने कहा था कि गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तो भावना कैसी है, क्या सोच के पढ़ रहे हैं, तो अर्थ समझना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा शब्द, तो पार ब्रह्म प्रभु रखवाले, पार ब्रह्म हमारा रखवाला होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो परमात्मा प्रतिपालक, वो हमारा प्रतिपालक है। तो सभी मिलकर के वो वचन दोहराएं, जिनको बोलते समय भी ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। श्री हरि
शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा हि केवलं गुरु कृपा हि केवलं गुरुदेव शरणं गुरु ज्ञान शरणं गुरु ध्यान शरणं गुरु आज्ञा शरणं गुरुदेव शरणं गुरु ज्ञान शरणं गुरु ध्यान शरणं गुरु आज्ञा शरणं हरि इच्छा सर्वोपरि हरि इच्छा सर्वोपरि हरि इच्छा सर्वोपरि हरि इच्छा सर्वोपरि दीना बंधु दीनानाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ शरण पड़े गिरा को लाज 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य